फिर एक और सुबह। कितना अच्छा मौसम हो रहा है। कोई गांजा पी रहा है, बदबू आ रही है, अंदर चलते छी। अब बनाते हैं लंच की रोटी। आटा कर लें। आटा हो रहा है मेरा। अरे ये कैसे हो गया। हाँ, इधर है आटा। पीयूष के भी बना के रख जाएंगे, अपने भी बना लेंगे। आज तो वैसे भी फ्राइडे है, 2 दिन छुट्टी, आराम से सो। सही नींद आती है फिर। और बताओ सब कैसे हो, क्या चल रहा है। देखो मेरा आटा हो रहा है। फोन ना मतलब रख नहीं पा रही मैं सही से, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा ऐसे। हाँ अब थोड़ा बहुत शायद, पर परात तो फिर भी नहीं दिखेगी देखो, क्योंकि परात के अंदर फ़ोन नहीं रख सकती मैं। चलो ठीक है, मिलते हैं शाम को ड्यूटी के बाद। अभी तैयार होएंगे फटाफट खाना वाना बना के, मतलब बस चेंज वेंज करके फिर चलेंगे। आज एक इंस्पेक्शन है। आज शायद मैं वीडियो बना के ला सकती हूँ वहाँ से कि बेसिकली मैं करती क्या हूँ, क्योंकि आज जो मैं शॉप इंस्पेक्शन पे जा रही हूँ, उस शॉप में मेरा मैनेजर नहीं जाएगा मेरे साथ, मैं अकेले जाऊँगी। तो मैं बना सकती हूँ। शायद मैं ना बोलूँ, बाद में वॉइस ओवर करूँ, पर आज चांसेस है कि मैं दिखा सकती हूँ कुछ कि मैं क्या करती हूँ येल के अंदर, क्या स्कोप है। जो कोर्स मैंने किया था मास्टर्स इन हेल्थ एंड सेफ्टी। ये एक मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था ऐसे कुछ प्लान नहीं था कि यही करना है, बस ये देखा था कि ऑन डिमांड कोर्स क्या है। तो एक तो हेल्थ केयर मैनेजमेंट बताया था, जो मैंने ऑलरेडी कर लिया था, तो मुझे पता चल गया था उसका कोई स्कोप तो है नहीं ज़्यादा, वही करते रहो बस एक लिमिटेड तक। या तो भाई आजकल एक ही चीज़ें चल रही हैं, आगे पीछे घूमो, बटरिंग करो और हाइक ले लो। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। और फिर मैंने यहाँ पे देखा ऑन डिमांड दिखा रहा था ये वाला, फिर मैंने किया, फिर भाई सच में ही ये कोर्स अच्छा है। अधिक जानकारी के लिए मुझे कमेंट करें इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन लेने के लिए कनाडा या यूएस में, मैं बता सकती हूँ। चलो गाड़ी खड़ी कर दी, सामने ही लेफ्ट है। इधर मैं लिफ्ट से आ गई, अब मैं जाऊँगी इधर। अब मैं अपने डेस्क साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे ऑफिस बॉय नहीं होता, तो वो सब अपना अपना डेस्क खुद ही क्लीन करते हैं। तो मैं वीक में एक बार करती हूँ। अब मैं यहाँ पे एंट्री कर रही हूँ, क्योंकि मैं इंस्पेक्शन पे जा रही हूँ। फैब्रिकेशन एक लैब है, मतलब उसमें इंस्पेक्शन करने के लिए, मतलब 20 मिनट वॉक है। वैसे तो मतलब कार होती है ऑफिस में खड़ी हुई, तो जिसको भी जाना है वो ही यूज़ करते हैं, अपनी पर्सनल कार अलाउ नहीं होती यूज़ करनी। और उसमें एक क्रेडिट कार्ड होता है और एक चेक इन चेक आउट कार्ड होता है, क्योंकि जब हम जाते हैं तो हमें जहाँ पे भी पार्क करनी होती है उसमें अलग से कार्ड रहता है, तो हमें उसका पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही करते हैं ये लोग। तो मैं तो पैदल जा रही हूँ। ये है इधर इस बिल्डिंग में वो फैब्रिकेशन शॉप, जिसमें मैं जा रही हूँ इंस्पेक्शन करने के लिए। अभी ये होती है अंदर से शॉप्स, मतलब जैसे हज़ार्डस होता है ना, तो उसमें भी क्लास होती है कि मतलब कितने उसका है। तो 4 जो होता है वो मोस्ट हज़ार्डस 1 होता है। तो जो ये शॉप है ये सबसे ज़्यादा हज़ार्डस में आती है। तो यहाँ पे इनका इंस्पेक्शन करते हैं हम लोग, जैसे वायर ठीक है या नहीं है, इन्होंने
जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उन्होंने अच्छे से चीज़ें कैरी की हुई है, मतलब पीपी पहनी है जो भी रिकमेंडेड होती है ओशा गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ये जैसे गार्डिंग लगी हुई है इधर तो यूज़ करनी है। इधर ये हो गई, इधर कट सॉ, ये इधर जो मशीन्स हैं ये सब बड़ी बड़ी, इधर ये बैंड सॉ इतनी बड़ी है, ये है ड्रिल प्रेस, लीथ वगैरह है, टेबल सॉ। तो इसमें हम लोग बस चेक करते हैं और लेबलिंग करेंगे उसकी अभी। तो इधर स्टूडेंट सारे कार्डबोर्ड जो है उनको यूज़ करते हैं मटेरियल को और फिर खुद से ही चीज़ें बनाते हैं। ये मेटल शॉप है अंदर से, इधर भी ड्रिल प्रेस वगैरह लगा हुआ है। और जब ये लोग वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो ये फ्यूम हूड्स यूज़ करते हैं जिससे सारा अंदर फ़िल्टर हो जाता है, तो प्रॉब्लम नहीं होती किसी को। इधर ये मशीन है, इधर भी है, ये भी न्यू आई है ये वाली, तो इसको मुझे लेबल करना है अभी। और इधर भी है, इधर तो ये सब वेल्डिंग का सामान रखा हुआ है। तो हम जब भी किसी ऐसे शॉप में जाते हैं ना तो हमें ये पहनने होते हैं सेफ्टी ग्लासेस, और ये हमारे जो शूज़, ये शू हमें पहनने होते हैं। ये स्लिप भी नहीं होता है और ये स्टील टो होता है इनका। आप इसको देखो, प्रेस करोगे ना, ये प्रेस नहीं होता यहाँ पे। तो अगर कुछ भी ऐसा हैवी स्टफ़ इस पर गिरेगा तो हमारे पैर एकदम सेफ़ रहेंगे। तो ये हमें ऑर्गेनाइजेशन ही प्रोवाइड करता है और सेफ्टी ग्लासेस भी प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे और आपको ओपन हेयर्स अलाउ नहीं है यहाँ पे, तो आपको पोनी बना के रखनी है, ऐसे पोनी टेल करके रखो या बन बना लो। तो जब एंट्री करते हैं तो उधर सेफ्टी ग्लासेस भी रखे हुए होते हैं और रबर बैंड्स भी रखे हुए होते हैं, तो जस्ट इन केस कोई लड़की आई है या कोई भी है ऐसे तो वो अपना वहाँ पे टाई कर लें पूरा अच्छे से, क्योंकि मशीन्स होती है अगर कुछ करते हैं तो वो उसमें अंदर जाने का वो रहता है, खिंच सकते हैं मतलब बाल उसमें। मेक श्योर एक चीज़ और होती है कि आपको लूज़ क्लोथ्स नहीं पहनने हैं। तो मतलब मैं तो कुछ ऐसे काम नहीं कर रही हूँ, मैं तो जैसे इंस्पेक्शन या फिर ऐसे लेबलिंग के लिए आई हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे काम करते हैं उन लोगों को प्रॉपर मतलब हाथ में ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी उसमें जा सकती है। तो उस पर या तो टेप लगा देते हैं जब वो अंदर आते हैं, या फिर वो पहन कर ही नहीं आते, या फिर वो रिमूव कर देते हैं उसको पहले ही। अभी मैं लेबलिंग करूँगी इधर से। तो ऐसे कुछ हमारे पास में स्टिकर्स होते हैं, तो ये स्टिकर्स हमें यूज़ करने होते हैं क्योंकि डेटा रखना होता है ना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन पैसे लगा रहा है तो फिर उनको भी देखना है ना भाई कि है या नहीं है। फिर इन्वेंटरी में कभी उसकी मेंटेनेंस होनी है या कुछ भी है तो उनको पता रहेगा कि ये भी कोई थी मशीन। इधर ऐसे इधर ही पड़ता है इसका, इधर से। अभी जैसे मैंने स्टिकर लगा दिया इसका, ये इधर मैंने इसका स्टिकर लगाया है। अभी फिर मेरे को इसकी पूरी मशीन की पिक्चर लेनी होगी। और तो ये मैं लेबल नंबर के साथ जो भी इंटीग्रेटर या सॉफ्टवेयर जो होता है EHS वालों का, उसमें मैं एंट्री करूँगी तो उसमें जो ये मशीन है उसका ब्रांड नेम जाएगा और उसमें हम लोग डालेंगे ये लेबल नंबर, साथ में इसकी इमेज जाएगी पूरी। और यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है ना कि इसकी वोल्ट कितनी है और कैपेसिटी कितनी है, सीरियल नंबर क्या है, तो जैसे अभी यहाँ पे सीरियल नंबर इसमें मेंशन ही नहीं किया है, तो हम लोग ना साइट पे जाएंगे और जो भी ये ब्रांड है उसको हम सर्च करेंगे और वहाँ से उसके मैनुअल निकाल के उसमें पूरा डेटा डाल देंगे। तो कुछ ऐसा होता है मेरा काम इधर। तो ये तो लेबलिंग का है, मतलब ये तो मैं शॉप में आई हूँ, बहुत सारी शॉप्स हैं ऐसे, मतलब हंड्रेड्स में हैं। और हॉस्पिटैलिटी में भी जाती हूँ मैं, तो वहाँ पे भी हम लोगों को देखना होता है कि वो लोग प्रॉपर जो उनके लिए गाइडलाइंस बनी हुई हैं वो लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कई बारी वहाँ पे जैसे काई हो जाती है ना, वो सब हम लोगों को जाके हाइजीन इंस्पेक्शन भी होता है उसमें। और इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स, क्योंकि हैवी इक्विपमेंट्स, हैवी गैस और वो सब वहाँ पे तो काम, क्योंकि पूरी जो हॉस्पिटैलिटी है वो तो पूरे मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन उसको खाना प्रोवाइड कर रही है, स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे डॉर्म्स में, तो उनका भी सारा देखता है। तो वहाँ पे जाके जिस दिन मैं वहाँ का इंस्पेक्शन करूँगी मैं वहाँ की वीडियो बनाऊँगी। मतलब पॉसिबल नहीं है कि वहाँ का भी बन भी पाएगा या नहीं, कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे तो मैं आज अकेले आई थी तो मैंने बना दिया, बट जब कोई मैनेजर साथ में तो अच्छा नहीं लगता ऐसे बनाना। मेटल शॉप ही है, इधर ये क्रेन रखी हुई है क्योंकि मेटल हैवी होता है तो वो इसमें हैंग करके उसको वेट लिफ्ट करते होंगे, मतलब जैसे भी। तो इधर
क्रेन का भी इंस्पेक्शन करा जाता है, इसका साल में एक बार करते हैं। ये जो मैं बता रही थी आपको, यहाँ पे सेफ्टी ग्लासेस और ग्लव्स रखे हुए हैं, ईयरबड्स रखे हैं, क्योंकि मशीन जब चलती है तो बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करती है। ये इधर रबर बैंड्स रखे हुए हैं और नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए इनको हेडसेट भी मिलता है, तो वो शायद मेरे ख्याल से इधर जो अलमीरा आई थिंक इसमें होगा। और ये जो इलेक्ट्रिकल पैनल है इसको भी हम लोग ओपन करके चेक करते हैं, इसके ब्रेकर्स ठीक है या नहीं है। तो मतलब ये क्लीन होना चाहिए हमेशा, और कोई ब्रेकर कहीं से ब्रेक तो नहीं है। कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स ये लोग इधर रखते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी मेटल इन लोगों को मेल्ट करना होता है इसमें, और तो ये लोग इस साइड करते हैं ओपन में, क्योंकि कम स्पेस होता है तो फिर डर रहता है स्टूडेंट्स को हार्म होने का, तो ऐसे ओपन में भी करते हैं यहाँ से एग्ज़िट। तो भाई ऐसा कुछ काम होता है मेरा येल में, और अब मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।